भरत प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जो कि राजा दुष्यंत तथा रानी शकुंतला के पुत्र थे। भरत के बल के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह बाल्यकाल के दौरान खेल ही खेल में अनेक जंगली जानवरों को पकड़कर या तो उन्हें पेड़ों से बांध देते थे या फिर उनकी सवारी करने लगते थे। इसी कारण ऋषि कण्व के आश्रम के निवासियों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया। एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पार। इस कहावत का आशय यह है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान बनने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर, प्रतापी व साहसी बालक थे भरत। प्रारंभ से कहानी कुछ इस प्रकार है। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे। उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे। वहां शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। उस समय राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके और पुनः आकर ले जाने का वादा किया। जाते समय उन्होंने शकुंतला को एक राजसी अंगूठी दे दी, जो उनके विवाह की निशानी थी। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। देवराज इंद्र ने तपस्यारत महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता से मोहित विश्वामित्र ने उससे संबंध बनाए। मेनका गर्भवती हुई और एक कन्या को जन्म दिया। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतना अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरा शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा पहनाई गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें विवाह का स्मरण हो जाएगा। कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी नहीं थी। वो अंगूठी खो गई थी जिसे एक मछली ने निगल लिया था। शाप के प्रभाव से सम्राट दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी मां मेनका अप्सरा ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। इसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। बालक भरत बचपन से ही वीर और साहसी था। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलता और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनता था। उसके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उसे सर्वदमन कहकर पुकारने लगे। वह मुद्रिका जो शकुंतला से खो गई थी, जिसे एक मछली ने निगल लिया था, वो एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर जब काटा तो उसे मुद्रिका प्राप्त हुई, जिसे वह बेचने गया, लेकिन उसे इसका मूल्य कोई नहीं दे सका। फिर वह राज दरबार में गया। जब राजा दुष्यंत ने उस मुद्रिका को देखा तो उन्हें शकुंतला की याद वापस आ गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जहां शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था।
बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत और भरत की बातचीत हो ही रही थी कि ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसका भरण पोषण करो। क्योंकि आकाशवाणी ने भरण की बात कही थी, इसलिए दुष्यंत ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा और फिर सत्कार पूर्वक शकुंतला और अपने पुत्र भरत को लेकर राजमहल आ गए। आगे चलकर वही बालक भरत के नाम से हस्तिनापुर का चक्रवर्ती राजा बना। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। आज हमारे देश का नाम भारत उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता तथा सद्भावना की स्थापना की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। विष्णु पुराण में श्लोक वर्णित है कि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् वर्षं तत् भारत नाम भारती यत्र संततिः। इस श्लोक का अर्थ है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, भारत कहलाता है। वहां भरत के वंशज रहते हैं। बोलो जय हो भारत देश की।